आप सर इस मंडी समिति के क्या हैं? मंडी पर्यवेक्षक जी। अच्छा ठीक। ये घटना क्या पहली ऐसी आग लगी है कि और भी हुआ था? पहला ये आग है कि पहले भी एक बार लगी थी, वो नीलामी चबूतरे पे लगी थी। हाँ। दीपावली में कुछ लोग मूर्तियां रखे थे जी जी, वहाँ दीपक जला के रखे थे, उस दीपक से कैरेट्स पकड़ लिए थे तब लगी थी। तो फिर ये अंदाजा नहीं लगाया गया कि ऐसे कभी भविष्य में हो सकता है? हा? ऐसा अंदाजा नहीं लगाया गया कि इस आग से कभी ऐसे भीषण भी आग लग सकते हैं जो कि आज लगा? जी, ये अंदाजा लगाया गया। तो उसके सुरक्षा के लिए समितियां आपकी क्या कर रही थी? जी, समितियां इसकी सुरक्षा, आग को रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई थी? रोकने के लिए जो जैसे कोई यंत्र, जैसे अग्निशमन का आग लगता है, यंत्र रहते हैं हर दुकानों पे। जी जी, दुकान पे तो दुकान अपनी व्यवस्था करते हैं दुकानदार को। तो ये आपकी निगरानी में होना चाहिए ना। आप समिति, इतने बड़े समिति के आप वो हैं, तो ये आपका कभी आप किसी दुकान पे देखे थे कि ऐसा यंत्र है जिससे छोटी मोटी आग लगे पहले काबू पाया जा सके? हाँ, ऐसा तो अभी लोग उसके लिए मजबूर नहीं किए किसी दुकानदार को। ये शहर के अब से सबसे भीषण आग बताई जाती है और अब तक आप मौके पे सचिव आपके नहीं रहे हैं क्या? आ गए सचिव आप आ गए हैं। ये आग कब लगी? लगभग 6:30 बजे मुझको सूचना मिली है। 6:30 बजे आपको सूचना मिली? 6:30 बजे सूचना मिली है। तुरंत क्या बोलता है, ये हुआ कि 60 गाड़ी हो रही तो बिजली विभाग को बिजली कटवाया गया है। हाँ। और तुरंत ही दमकल को भी सूचना दी गई है, दमकल विभाग भी आया है और फोर्स भी, अपना प्रशासन भी आ गया, फोर्स भी आ गया है और सब लोग मिलकर के अपना आग बुझाने का प्रयत्न किए। ये जनता के प्रतिनिधि हैं आप, चेयरमैन सर, और ये मौके पे से इतनी बड़ी आग लगी, आप बहुत दूर से सुने कि आप भागे भागे चले आए, लेकिन इनके सचिव मौके पे नहीं पहुंच पाए, क्या कारण हो सकता है? इनका ये कहना है कि इनके सचिव कहीं बैठक में गए थे, मंडली बैठक में गए, अभी तक नहीं आ पाए। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये नवीन मंडी में लगी हुई आग ये शॉर्ट सर्किट से है। यदि शॉर्ट सर्किट से है और ये बता रहे हैं कि दूसरी घटना है, तो निश्चित तौर पे ये मंडी व्यवस्थापक जो यहाँ मंडी कार्यालय है उनकी कहीं न कहीं से दुर्व्यवस्था है। तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है और इस पे जांच कराई जाएगी कि अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा घटी हैं। एक बार अभी दीपावली में आपने बताया कि छोटी मोटी घटनाएं घटी, आज मुझे लगता है कि जनपद की सबसे बड़ी भीषण आग नवीन मंडी में लगा हुआ है। यहाँ पर व्यापार करने वाले व्यापारी समाज के लोग, जिनके टैक्स से पूरा भारत चलता है, और आज अगर वो पीड़ा में रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये दुखदायी होगा। जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे या जो भी दोषी होंगे, निष्पक्ष जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। व्यापारियों का आरोप भी है कि अगर हम अपने पूरे माल का अगर विवरण भी देंगे तो भी हमको 1/3 मिल पाएगा। अभी हम लोग अभी सुनने में आया है कि जो भी यहाँ रजिस्टर्ड आढ़ती हैं या व्यापारी समाज के लोग हैं जो इस भीषण दुर्घटना से आहत हुए हैं, उनका ये कहना है कि हम अगर अपना सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तो विभाग उनको नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराता हूं कि जो भी आपकी सत्यापन रिपोर्ट होगी, उस सत्यापन रिपोर्ट को व्यापारी विभाग पूर्णतया मानने के लिए हम माननीय विधायक भी आए थे। यहाँ हम लोगों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, व्यापारियों की सरकार कही जाती है। हम सारे लोग मिलकर के आप लोगों को बाध्य करेंगे कि जितनी भी व्यापारियों की क्षति हुई है उनकी पूर्ति कराई जाए सरकारी व्यवस्था के तहत। सर, जब ट्रक आता है अंदर तो क्या पूर्ण रूप से उसको वजन और उसकी एक पर्ची मिलती है? बिल्कुल मिलती है। वो यानी जो आड़तिया या जो भी लाइसेंसधारी अपने माल लेके अंदर आते हैं उनके पर्ची जारी होती है, उसी के आधार पे आकलन किया जाएगा। ठीक, किस हिसाब से आकलन किया जाएगा? जो आपका नुकसान हुआ है उस नुकसान के आधार पे आप मैं नुकसान का ब्यौरा दूंगा। मेरे जो सचिव हम लोग मानने के लिए तैयार होंगे इस ब्यौरे को दबाव बनाया जाएगा बाबू। जब तक आप राजनीतिक प्रक्रिया से इस हिसाब को नहीं देंगे तब तक वो जो प्रमुख है वो नहीं। आप स्वयं इस बात को मानिए। मेरा अनुमान है, आप कहना है आप वीडियो बनाइए, मेरा ये कहना है आप वीडियो बनाइए इसका, आप
जो हाँ, हाँ, बोलिए। आप किस नाम से आड़त लिए? बालाजी फूड कंपनी बारह बताइए। आपका ये कहना है जी। कि आप अभी है कि आप ही है आपका ये कहना है कि मान लीजिए अगर जो हम ब्यौरा देते हैं नुकसान का, जी। उस नुकसान के आधार पे सचिव, मंडी सचिव को ही मानना है। वो हमारी बात को मानते हैं, ये संशय तो व्यापारी हैं, इनको रहेगा ही। मैं लिखित इसका मैं लिखित दे दूँ। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, मुझे हमारी बात सुनिए। विभाग का जितना अधिकतम हमारा सहयोग है उतना हम देंगे, उस नियम से अधिक हमको कर नहीं पाएंगे। बस सीधी बात। मैं जो भी ब्यौरा दे दूँ, 100 कैरेट जला, 200 कैरेट, 300 जो भी कैरेट देगा, इसका ब्यौरा कौन मान्य करेगा? हाँ, इसका ब्यौरा जो मैं दे दूंगा, इसका कौन हमारे पास सब आप लोगों का स्टाक है। है? हाँ। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। मैं पूरा ब्यौरा लिखित इसका दे दूंगा। जो स्टाक है ना, अरे ब्यौरा के साथ साथ यार मंडी की सुरक्षा की भी बात कर लो ना। आप हमारी बात सुनिए। फिर कभी ऐसा होगा। आप लोग सुबह 9 बजे आइएगा, गाड़ी का क्या करना है वो सब बताया जाएगा। आप लोगों के लेवल से कोई समस्या नहीं है। नहीं, आप हमारे लेवल से कोई समस्या नहीं आएगी। आज तक बताइए कि कितना हम लोग को मिलेगा। आज तक बताओ, नहीं, आज तक बताओ हम सब आज तक की बात कह लीजिए, आज की प्रक्रिया ये नुकसान तो बहुत है। हुई थी, एक बार और हुआ था, इतना ज्यादा और हुआ था, उतना नुकसान नहीं हुआ। जो व्यवस्था थी, जो नुकसान आज है, इतना ज्यादा नुकसान कभी नहीं हुआ। इतना ज्यादा नहीं हुआ। इतना ज्यादा कम लगी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा नुकसान है। हम सब लोग आपके साथ हैं, परेशान न रहिए। फिर हम लोग कहीं जा थोड़ी रहे हैं, नहीं ये विभाग कहीं जा रहा है। विभाग की बात है। आप ही के मेहनत पसीने से ये विभाग भी चल रहा है, समझ रहे हैं हमारे? बात राजनीतिक प्रक्रिया में है, सारी बात होती है, लेकिन जब बात विभागीय हो जाएगी वहाँ प्रक्रिया खत्म जो हो जाएगी। दबाव बनाना पड़ेगा वो दबाव बना जाए। गुप्ता जी कहीं बाहर ही नहीं है, यही है। आपके हाथ में है। आप जरा सा आप परेशान न रहिए। आप सुबह 10 बजे विधायक जी भी आएंगे, हमारे पूरा जिला प्रशासन रहेगा, सब सर्वे होगा, सामूहिक सर्वे होगा। ऐसा नहीं कि हम अकेले बना दें, सामूहिक सर्वे होगा, सब लोग आकलन करेंगे, उसके हिसाब से वो सब आप लोग अपना ब्यौरा बनाइए, ठीक है? ये आड़तीय होते होंगे, इनको जिस ग्रेड में आप लोग रजिस्टर करते होंगे उसी आधार पे तो होगा। सत्यापन अधिकारी कौन है? मंडी सचिव। आइए, ऐसे निकलने के लिए 4 लड़के मर गए हैं, 3 लड़कियां, एक भाई है, सब 18 के नीचे वाले। मंडी सचिव का नंबर